हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1, जिसे नाम है दोस्तों वर्णमाला। आज हम क्लास 1 करने वाले हैं। दोस्तों, ये हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो और सभी अन्य एग्जाम्स के लिए जो कि राज्य स्तर पे होते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्णमाला। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि वर्णमाला है क्या। तो देखिए दोस्तों, हम और आप सभी जो है बात करने के लिए, लिखने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द दोस्तों कुछ एक एक अक्षर यानी वर्णों से बने हुए हैं। तो दोस्तों वर्णमाला जो है वो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। ठीक है दोस्तों, यानी जब यही एक एक अक्षर को हम एक व्यवस्थित क्रम तरीके से लगा देते हैं तो उसी को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ण है क्या। तो वर्ण दोस्तों अक्षर हैं जिनको तोड़ा ना जा सके दोस्तों, जैसे क, ख, ग, घ। अब क को तो आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी वर्ण यानी अक्षर, अक्षर यानी जिनको तोड़ा ना जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में आप सभी से पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप सब बोलेंगे ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ध्वनि। लेकिन अगर लिखने के लिए पूछता है दोस्तों तो आप सभी वर्ण बोलेंगे। अब देखिए, वर्ण और ध्वनि इन दोनों में दोस्तों कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है दोस्तों। सार्थक का होता है दोस्तों जिसका कोई अर्थ बने। ठीक है दोस्तों, यानी भाषा की ऐसी कौन सी सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ बने, तो शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो शब्द है। शब्द से ही दोस्तों कुछ भी बनता है। जैसे मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि भाई, तो भाई दोस्तों एक शब्द है। इसको देखते हैं। हिंदी एक शब्द है जिसका एक सार्थक जो है अर्थ निकलता है। आगे बात करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है दोस्तों वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि अगर लिखने को बोलता है दोस्तों तो वर्ण बोलेंगे, और अगर बोलने को बोलता है तो ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे हम बात करने वाले हैं वर्ण के भेद। ठीक है दोस्तों, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के भेद क्या है, आज हम इसको बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, वर्ण के मेनली 2 भेद होते हैं। आप सभी जानते भी होंगे, सुना भी होगा आप सभी ने। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। धीरे धीरे दोस्तों आप सभी जो है इसका नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सभी का नोट्स भी तैयार होता रहेगा और आप सभी वीडियो को देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो वर्ण के दोस्तों 2 भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वर किसे कहते हैं? जो भी वर्ण एक स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। और जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, यानी अगर कोई भी वर्ण है तो उसे स्वतंत्र रूप से बोला जाए तो उसे स्वर कहते हैं। लेकिन अगर यही वर्ण जो है स्वरों की सहायता लेके बोली जाए दोस्तों तो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा। चलिए देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर देखिए दोस्तों स्वतंत्र होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि स्वतंत्र शब्द कौन से होते हैं। तो अ से लेके औ तक। ठीक है दोस्तों, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये सभी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप अंक पढ़ते हैं, तो अंक अंक यानी जो पहला वाला होता है जिसके ऊपर एक बिंदी लगी रहती है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अह यानी अ के बाद डबल बिंदी लगी रहती है दोस्तों उसे अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को अगर आप मिला लेते हैं तो ये विसर्ग का रूप बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? ये विसर्ग बनते हैं। ठीक है, चलिए अब व्यंजन की तरफ देख लेते हैं। तो जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यंजन। जैसे क, ख, प, ज। इसमें देखिए दोस्तों क, ख, प, ज के साथ अ जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो जब अ जुड़ा है तो हम जो है इसको व्यंजन का रूप देंगे। ठीक है, चलिए कुछ आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है? देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कितने आधार होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर आप बोलते हैं दोस्तों तो स्वर सिर्फ 10 होते हैं। ठीक है, क्योंकि री हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्वर 11 होते हैं, लिखने के आधार पे 10। चलिए स्वर के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। तो स्वर के प्रकार, स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर
एंड प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी बोलने में कम समय जिसको लगे उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं दोस्तों, अ, ई, उ, री। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर हैं जिनको बोलने में कम समय का शब्द लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है दोस्तों? ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। कितना लगता है दोस्तों? ह्रस्व से 2 गुना शब्द लगता है दीर्घ में, यानी दीर्घ में दोस्तों ह्रस्व स्वर से 2 गुना शब्द लगता है। ठीक है, यानी जब भी दीर्घ स्वर हम बोलेंगे दोस्तों तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि जितना भी समय ह्रस्व में लगा है, ह्रस्व में कम समय लगता है, उसका 2 गुना दीर्घ में लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, ये है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है, यानी संयुक्त स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। कितना दोस्तों? 3 गुना। अब देखिए, ह्रस्व स्वर में सबसे कम, दीर्घ में 2 गुना, ह्रस्व और प्लुत स्वर में 3 गुना। जैसे ओम, जैसे खींच के बोला जाए, आप खाना खाते हैं तो ढका लेते हैं ओम, या ओम राम, यानी जिसको भी आप दोस्तों तान के बोलते हैं उस सभी को प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अ और ई को मिला के दोस्तों ए बन जाता है, अ और ए को मिला के दोस्तों ऐ बन जाता है, अ और उ को मिला के ओ बन जाता है, अ और ओ को मिला के आओ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जैसे आ की बात आप करते हैं दोस्तों, जिसको चंद्र बिंदी लगी रहती है, तो इसे आगत स्वर बोलते हैं दोस्तों, जो कि अंग्रेजी शब्द से आया है। जैसे डॉक्टर, समझे दोस्तों, डॉक्टर, देखिए डा के ऊपर चंद्रबिंदी टाइप में लगी है, तो इसे बोलते हैं आगत स्वर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर दोस्तों स्वर हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। ठीक है, अग्र क्या है? ई, ए, ऐ, यानी जीभ के अगले हिस्से से जो बोले जाते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। जीभ के मध्य भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और जीभ के पिछले भाग से जो बोले जाते हैं उसे पश्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जैसे अ। ठीक है दोस्तों, पश्य स्वर का है आ, उ, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि मुख से आधार पर स्वरों का कौन कौन सा वर्गीकरण है दोस्तों। तो मुख के आधार से दोस्तों तो संवृत्त स्वर होता है, अर्ध संवृत्त होता है, विवित्र होता है और अर्ध विवित्र होता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। संवृत्त स्वर है दोस्तों, जैसे उ, ई, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है। अगर आपका मुख बंद हुआ तो संयुक्त स्वर है। ठीक है, अगर आपका मुख दोस्तों आधा बंद है तो अर्ध संवृत्त है। ठीक है, जैसे ओ, ए, देखो आधा दोस्तों ध्यान से बोल के देखिए, तो आधा आपका बंद हो रहा है। वृत्त स्वर देखते हैं दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, जैसे आ। ठीक है दोस्तों, तो ये विवित्र स्वर है। अर्ध विवित्र क्या है? जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो। ठीक है दोस्तों, आधा खुला होता है, जैसे अ, ओ, ए। ठीक है दोस्तों, इनके लिए आओ ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो ओष्ठाकृत के आधार पर, आपकी भाषा में बोले दोस्तों तो ओंठ के आधार पे, जो आगे का आप लिप्स देखते हैं, जिसे आप लिप्स बोलते हैं, ओठ बोलते हैं दोस्तों, इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वृत्रमुखी, एक आवृत्रमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी जैसे उ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, इसे वृत्तमुखी कहते हैं। आवृत्तमुखी दोस्तों जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है दोस्तों, इसे आवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार हो जाता है, यानी इसे आप ऊ बोलिए तो आपका ओंठ दोस्तों गोला प्रकार का हो जाता है, तो इसे आप वृत्तमुखी कहते हैं। आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। तो जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक सजातीय, एक विजातीय। सजातीय स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, उ हो गया। ठीक है, विजातीय जैसे ए, ऐ, ओ, आओ, अ, ई मिलके दोस्तों क्या बना दिया? ए बना दिया। ठीक है, तो ये जाति के आधार पर वर्गीकरण है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट व्यंजन के बारे में बात करते हैं।
तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं दोस्तों, उन सभी को क्या कहते हैं हम सब? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी व्यंजन वे शब्द होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। जैसे अ, आ, ई, ये क्या हो गए? ये स्वर हो गए। अब इनकी सहायता से जो चीज़ बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क हो गया, च हो गया, छ हो गया, ये सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क वर्ग दिया है दोस्तों, च वर्ग दिया है, ट वर्ग दिया है, त वर्ग दिया है और प वर्ग दिया है। वर्ग का मतलब क्या है दोस्तों? कि जैसे क है तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये सभी व्यंजन हैं। अब इन व्यंजनों में देखिए दोस्तों, ये लास्ट ये 5वां नंबर होता है, ये एक अलग प्रकार का व्यंजन है। इस व्यंजन को क्या कहते हैं हम सभी? इस व्यंजन को कहते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा जैसे ड हो गया, ढ हो गया, ड और ढ, इन दोनों को क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं उच्छित व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन कहते हैं इनको। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये 5 है, इसको बोलते हैं हम सभी पंचमाक्षर, यानी नासिक के वर्ग भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पंचमाक्षर यानी नासिक वर्ग। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम सभी। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये हो गया य व, तो य और व को दोस्तों हम अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। आगे जैसे महिलाएं, तो महिलाएं, कौवा यानी कौवा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। जैसे र है, तो र को हम कहते हैं पंग कपित या लुंठित वर्ग वर्ण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकंपित या लुंठित वर्ग बोला जाता है र को। ल को बोला जाता है दोस्तों पार्श्व व्यंजन बोला जाता है, या फिर जो जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है दोस्तों, उसी को हम ल कहते हैं। ठीक है, उष्मीय व्यंजन यानी जिसका उच्चारण करते समय दोस्तों गर्म हवा या उष्मा निकले, उसे हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 ह। ठीक है दोस्तों, स, ख, स, ह। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है क्या? उष्मीय व्यंजन। नेक्स्ट बात करते हैं संघर्षी व्यंजन, यानी जिनको उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है दोस्तों, उन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यानी उष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो जैसे स्र हो गया, छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ये सब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्र, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये बनते कैसे हैं ये देख लीजिए आप सभी। ये बनते कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए, स्र जो है वो स और र से बनता है, छ जो है वो क ख से बनता है। ठीक है, त्र त और र से बनता है, ज्ञ ज और ञ से बनता है। समझ गए दोस्तों? तो इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्णों के बारे में। तो वर्णों की संख्या कितनी है तो दोस्तों? तो वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, यानी वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें स्वर कितने होते हैं? 11। अयोग वा कितने होते हैं? 2। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये सभी को आप प्लस करते हैं तो टोटल 52 आता है दोस्तों। ठीक है, टोटल कितना आता है? 52 आता है। ठीक है, एक पॉइंट हम और देख लेते हैं दोस्तों। उच्छिप्त व्यंजन क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे अंग आ गया और ढ आ गया, तो ये दोनों क्या है दोस्तों? इनसे कोई भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती है, अंग से और ड से। ठीक है दोस्तों, कोई भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती है, इसीलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मैं ऐसे छोटा छोटा लेक्चर आप सभी को देता रहूँगा हिंदी के बारे में, और कंप्लीट हिंदी में आप सभी को पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आप सभी के सपोर्ट की बहुत सी ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।